महापाप क्या है जो भूल कर भी इंसानों को नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में धर्म और पाप दोनों करता रहता है। जैसे छोटे छोटे पाप हर मनुष्य से हमेशा होता रहता है, उसे तो भगवान जरा सा गलती समझकर क्षमा भी कर देते हैं। पर ये जो महापाप होते हैं उसका कोई क्षमा नहीं होता। शास्त्रों में 5 महापापों के बारे में बताया गया है कि जो मनुष्य इन 5 महापाप को करता है उसे भयंकर कष्ट मिलता है। उसके जीवन में आर्थिक स्थिति और शारीरिक कष्ट के साथ साथ कई कष्टों का उसे सामना करना पड़ता है। मृत्यु के बाद भी उसे घोर नरक मिलता है। वो अनंत काल तक नरक में बसता रहता है और उसे कई कष्टदायी योनियों में जन्म दे दिया जाता है। जो व्यक्ति इन पापों के बारे में नहीं जानता वो व्यक्ति अनजान में ये महापाप कर बैठता है। पर अगर आप इन पापों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को छोड़कर कहीं न जाएं। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप इन महापाप के चक्रव्यूह में न फंसे। ये महापाप ऐसा पाप है कि जिससे ये पाप हो जाता है उसे कभी भी क्षमा नहीं मिलता। तो चलिए जानते हैं कि वो 5 महापाप जो शास्त्रों में बताया गया है कौन कौन सा है। तो अभी तक ये चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक भक्ति वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए जानते हैं वो 5 महापापों के बारे में जो इंसान को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहला महापाप है सोने की चोरी। जो व्यक्ति सोने की चोरी करता है उसे महापापी कहा जाता है। सोना चुराने वाले लोगों को बहुत ही बड़ा दंड मिलता है और शास्त्रों में बताया गया है कि जो सोने की चोरी करता है वो महापापी कहलाता है। इसे महापाप के श्रेणी में रखा गया है। जो सोने को चोरी करता है उसे कई वर्षों तक अनंत काल तक नरक में रखा जाता है और उसे नाना प्रकार के कष्ट मिलते हैं। कई योनियों में उसे भटकाया जाता है जो योनि जीवन में बहुत ही कष्टदायी होता है। जो व्यक्ति सोने की चोरी करता है उसे महापापी कहा जाता है और इस पाप का क्षमा कोई नहीं कर सकता। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि कभी भी सोने की चोरी न करे, चाहे सोना ज़्यादा हो या कम या तिनके भर ही क्यों न हो। अगर आप चोरी करते हैं तो चोर तो कहलाएंगे ही। वैसे तो किसी भी चीज़ का चोरी करना पाप होता है और शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो सोने की चोरी करता है तो सोने की चोरी को महापाप के श्रेणी में रखा गया है। तो भूल कर भी ऐसे पाप को आप न करें। दूसरा महापाप शास्त्रों में बताया गया है कि वो है गौ हत्या। जो गौ की हत्या करता है ऐसे हत्यारों को महापापी कहा जाता है। शास्त्रों में ये वर्णित है कि गौ हत्या बहुत ही बड़ा पाप है। इसे महापाप कहा जाता है। जो ऐसा करता है वो महापापी कहलाता है और जो गौ हत्या का पाप करता है उसे क्षमा कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि गौ माता में देवताओं का वास होता है। गौ माता पूजनीय है। गौ की पूजा इसीलिए किया जाता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में गौ माता को पूजा किया जाता है। वो इसलिए कि गौ माता में सभी देवी देवताओं की वास होता है और गौ माता में देवी देवताओं के वास के साथ साथ जो व्यक्ति गाय का सेवा करता है, गौ माता की पूजा करता है, उसे सभी देवताओं की आशीर्वाद मिलता है। और जो व्यक्ति गौ हत्या करता है उसे महापापी कहा जाता है। तो जो व्यक्ति गौ हत्या करता है उसे बहुत ही कष्ट मिलता है। उसे अनंत काल तक नरक में रखा जाता है। बहुत सारे कष्ट उसे दिया जाता है, बहुत सारे वेदनाएं उसे मिलती है और उसे मृत्यु के पश्चात
कई भयानक, कई कष्टदायी योनियों में जन्म दे दिया जाता है, जो वो अनंत काल तक भोगता है। इसीलिए गौ हत्या का पाप कभी भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति गौ हत्या का पाप करता है उसे महापापी कहा जाता है। और आप जानते भी होंगे कि जो गौ हत्या करता है वो महापापी होता है। गौ हत्या करने वाले लोग महापापी के साथ साथ वो बहुत ही अत्याचारी भी होता है। जिस माता को हम पूजते हैं, जिसे हम देवता समझते हैं, उस गौ माता को अगर कोई हत्या करता है, उसे मारता है, यहाँ तक कि जो गाय को कष्ट देता है, उसे अच्छी तरह नहीं रखता, उसे भी पापी कहा जाता है। पर जो गौ को हत्या करता है, गाय को मारता है, उसे महापापी कहा जाता है। और महापापी को कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी ये घोर पाप को न करें। गौ हत्या कभी भी किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। गौ हत्या महापाप है, क्योंकि ये शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जो गौ हत्या करता है वो महापापी के श्रेणी में आ जाता है और उसे कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं और मृत्यु के पश्चात नरक में अनंत काल तक कष्ट भोगता है। तीसरा, शराब पीना महापाप के श्रेणी में आता है। शराब पीने वाला व्यक्ति महापापी कहलाता है। शास्त्रों में लिखा गया है, जो मदिरा पान करता है, शराब पीता है, उसे महापापी कहा जाता है। पीता है तो उसे ये लगता है कि मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, पर उसे ये पता ही नहीं कि ये तो महापाप है। और शास्त्रों में महापाप के श्रेणी में इसे रखा गया है। लोग ये सोचते हैं कि शराब पीना कोई पाप नहीं है, छोटे मोटे पाप करके लोग बच भी सकते हैं, पर जो महापाप करता है उसे कोई क्षमा नहीं मिलता। और शराब पीने वालों को महापापी के श्रेणी में रखा जाता है। और जब व्यक्ति से महापाप हो जाता है तो उसे बहुत ही बड़ा दंड मिलता है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो महापाप करता है उसे कई प्रकार के कष्ट मिलते हैं। शारीरिक कष्ट, धन का कष्ट और न जाने कितने कष्ट उसके जीवन में आते हैं। और मृत्यु के बाद भी उसे नरक में जाना पड़ता है। इसलिए शराबी को भी महापापी कहा जाता है। ये बात सच है कि लोग ये सोचते हैं कि शराब पीने में भला कौन सा पाप है, पर इसे शास्त्रों में महापाप कहा गया है। और जो ये महापाप को करता है उसे कभी भी क्षमा नहीं मिल सकता। चौथा महापाप, शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने गुरु माता पे गलत निगाह रखता है, ऐसे लोगों को महापापी कहा जाता है। जो अपने गुरु पे या गुरु माता पे बुरी नज़र डालता है वो महापाप होता है। और जो ये पाप को करता है उसे कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। जो अपने गुरु के साथ फिर अपने गुरु माता के साथ गलत काम करता है, ऐसे लोगों को महापापी कहा जाता है। और महापापी लोग बहुत ही बड़े कष्ट में फंस जाते हैं। जो अनजाने में भी ये पाप कर बैठता है वो महापापी हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को ये जानना आवश्यक है कि महापाप कौन कौन सा है। अगर आप ये पाप को करेंगे तो आपको कभी भी क्षमा नहीं मिल सकता। आप जीवन में तो कष्ट उठाएंगे ही और मरने के बाद भी नरक में जाएंगे और अनंत काल तक ना जाने कितने समय तक आपके साथ ये दुख और कष्ट लगा रहेगा। क्योंकि पाप को दूर करने के लिए कष्ट ही उठाना पड़ता है, दुख ही झेलना पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति को पाप से दूर रहना चाहिए। छोटे मोटे पाप तो भगवान माफ भी कर देते हैं, पर इन महापापों को जो दंड होता है उसे कोई भी क्षमा नहीं करता, ना ही इसे कम किया जा सकता है।
इसलिए इन महापापों को बिल्कुल आप ना करें। गुरु और गुरु माता के साथ अगर आप गलत व्यवहार करते हैं तो आप महापापी होते हैं और शास्त्रों के अनुसार जो महापापी होता है उसे नरकवासी बना दिया जाता है। पांचवा महापाप। शास्त्रों में अंत में ये बताया गया है कि पांचवा महापाप कौन है। पांचवा महापाप उसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन पापियों के साथ मिला होता है, उससे मित्रता करता है, उसके साथ उठना बैठना उसका होता रहता है, वो व्यक्ति भी महापापी बन जाता है। जैसे कोई सोने का चोर है, जैसे कोई शराबी है, कोई गौ का हत्यारा है, या फिर कोई अपने गुरु और गुरु माता के साथ गलत काम करता है, ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं या फिर उसके साथ उसका उठना बैठना होता है, उसे उस काम में सहायता करता है, ऐसा लोग महापापी कहा जाता है। उन लोगों को भी महापाप के श्रेणी में रखा गया है और जो व्यक्ति उन लोगों के संगति में रहता है, ये महापापियों के संगति में रहता है, वो भी महापापी ही कहलाता है और उसे भी उसी तरह के कष्ट मिलते हैं, उसी तरह के नरक का भोग मिलता है जो उन पापियों को मिलता है। इसलिए इन महापापियों के साथ कभी भी मित्रता न करें। जो ऐसे पाप करता है उसके साथ कभी भी उठना बैठना न रखें। यही वो 5 महापाप है जो भूल कर भी इंसानों को नहीं करना चाहिए। आप इन पापों से हमेशा बचे रहें। आप पे ईश्वर की कृपा हमेशा बना रहे, यही मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों और साथियों के साथ इसे शेयर भी अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।